नमस्कार फ्रेंड्स, पोटेंशियल आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों, यूनियन टेरिटरीज एंड हाई कोर्ट्स को यह आदेश दिया है कि 3 महीने के अंदर ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल को स्थापित करें ताकि ऑनलाइन आरटीआई की आवेदन लिया जा सके। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को डिटेल में। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, हाई कोर्ट्स को ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल सेट करने एंड ऑपरेट करने का आदेश दिया है 3 महीने के अंदर, ताकि गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके। इसके साथ साथ कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ स्टेट हाई कोर्ट्स को भी आदेश दिया है कि वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की स्थापना करें। यह आदेश कोर्ट ने एक पिटीशन की सुनवाई के दौरान दिया, जो प्रवासी लीगल सेल के द्वारा फाइल की गई एक पिटीशन थी, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे जोस अब्राहम का कहना था कि हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओनली फिजिकल आरटीआई एप्लीकेशन को इंटरटेन करती है, जो कि वायलेशन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 है, उसके सेक्शन 6 एंड 1 का। कोर्ट ने कहा कि देश में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, कर्नाटक, जहां पे ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित किए जा चुके हैं। तो चलिए समझते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में। अगर इस ऑब्जेक्टिव ऑफ इस एक्ट की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में है, उनको सिटीजन तक कैसे उनका एक्सेस पहुंचाया जाए। अगर इस का स्कोप की बात करें तो आरटीआई एक्ट सभी पब्लिक अथॉरिटीज को अप्लाई होती है, जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यहाँ तक कि लोकल अथॉरिटीज जैसे कि म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत। आरटीआई एक्ट सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन कवर करती है जो कि पब्लिक अथॉरिटीज के साथ होता है। कुछ इंफॉर्मेशन जो कि को एग्जेम्प्ट किया गया है, जैसे कि जो नेशनल सिक्योरिटी एंड पर्सनल प्राइवेसी से रिलेटेड। इंफॉर्मेशन सीकर कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकता है। अगर मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो आरटीआई या तो आप राइटिंग में भी रिसीव कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे कि ऑनलाइन माध्यम से भी आप रिसीव कर सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटीज को 30 दिन के अंदर आरटीआई का जवाब देना होता है। हालांकि कुछ केसेस में इस टाइम लिमिट को एग्जेम्प्ट किया जाता है। इस एक्ट में अपील का भी प्रावधान है। अगर इंफॉर्मेशन सीकर को लगता है कि आरटीआई के एप्लीकेशन के अनुसार उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो वह हायर अथॉरिटी के साथ एक अपील फाइल कर सकते हैं, या फिर वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ भी एक अपील फाइल कर सकते हैं। अगर कोई पब्लिक अथॉरिटीज आरटीआई एक्ट का प्रोविजन को नॉन कंप्लायंस करता है या वायलेशन करता है, तो उन पे फाइन या पेनाल्टी का भी प्रावधान है। उनके अगेंस्ट में फाइन या डिसिप्लिनरी एक्शन किया जा सकता है। तो आरटीआई का एक उद्देश्य गवर्नेंस को भी इम्प्रूव करना है। तो आइए समझते हैं कि कैसे आरटीआई गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में एक योगदान दे सकता है। तो सबसे पहली बात है कि आरटीआई एक क्रूशियल टूल फॉर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी हो सकता है इन गवर्नेंस, क्योंकि यह सिटीजन को एम्पावर करता है कि वह इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी से, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड लोकल अथॉरिटीज। आरटीआई ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने में एक योगदान दे सकता है। आरटीआई प्रमोट करता है कि ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस हो, क्योंकि ये सिटीजन को एक इंफॉर्मेशन को एक्सेस देता है और कैसे पब्लिक अथॉरिटी काम कर सकती है उसके बारे में सिटीजन एक्सेस इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। आरटीआई अकाउंटेबिलिटी भी इम्प्रूव करने में मदद करता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पब्लिक अथॉरिटीज होते हैं वो आंसरेबल टू सिटीजन हो सकते हैं थ्रू आरटीआई फॉर देयर एक्शन एंड डिसीजंस। आरटीआई करप्शन को फाइट करने के में एक पावरफुल वेपन के रूप में यूज हो सकता है, क्योंकि इसकी मदद से सिटीजन किसी भी करप्शन केसेस एंड माल प्रैक्टिसेस इन पब्लिक अथॉरिटीज को एक्सपोज कर सकते हैं। इसके अलावा आरटीआई डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन करने में मदद करता है बाई फैसिलिटेटिंग पार्टिसिपेशन। आरटीआई लोगों को यह अधिकार देता है कि वह डेमोक्रेटिक प्रोसेस के रूप के साथ वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने हायर अथॉरिटीज या लोकल अथॉरिटीज से वो इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हालांकि आरटीआई एक्टिविस्ट को पास्ट ईयर में बहुत सारे इश्यूज फेस करने को मिले हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस निकल के सामने आए हैं जिनसे आरटीआई एक्टिविटीज को परेशान किया गया है पास्ट में। उनको थ्रेट, हैरेसमेंट, वायलेंस का सामना करना पड़ा है फॉर एक्सपोजिंग द करप्शन एंड होल्डिंग पब्लिक ऑफिशियल अकाउंटेबल।
एक रिपोर्ट के अनुसार 80 आरटीआई एक्टिविस्ट को मारा जा चुका है आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ दिस आरटीआई एक्ट। इन सब के अधिकतर केसों में उनको इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो करप्शन और इलीगल एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे पब्लिक ऑफिशियल एंड लोकल बिजनेसेस से। कुछ केसेस में उनको थ्रेटन भी किया गया है, फिजिकली असॉल्टेड किया गया है, जबकि अधिकतर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, अबाउट 80 केसेस जहां पे उनको जान से भी मार दिया गया। इसका मुख्य कारण लैक ऑफ प्रोटेक्शन है, क्योंकि आरटीआई एक्ट में उनका प्रोटेक्शन का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि यह एक सीरियस कंसर्न है, क्योंकि यह आरटीआई एक्ट की इफेक्टिवनेस को अंडरमाइन करता है और उनके पावर टू एक्सरसाइज द राइट टू इंफॉर्मेशन भी एक ढंग से चैलेंज करता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसे कदम उठाए ताकि जो भी इस टाइप के इश्यूज है उनको कंट्रोल में किया जा सके, और लोग अगर ऐसे फेस करते हैं कोई थ्रेट या अटैक्स को, तो उनको सिक्योरिटी या फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जा सके। तो आइए समझते हैं आरटीआई अभी तक जो भी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव थी उसको अभी तक अचीव क्यों नहीं पा रही है। अभी अराउंड 18 ईयर्स हो चुके हैं इस एक्ट को पास किए हुए, परंतु अभी भी आरटीआई एक पब्लिक टूल्स के रूप में यूज बहुत ही कम हो रहा है। इसको जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव इस एक्ट को पास करते समय लॉ मेकर्स ने सोचे थे उसको अभी तक अचीव नहीं कर पाई है। तो इसका सबसे पहला कारण जो है वो लैक ऑफ अवेयरनेस है। बहुत सारे ऐसे सिटीजन हैं जिनको इस इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में पता नहीं है, और अगर पता भी है तो कैसे यूज करना है यह उनको पता नहीं है। इसके कारण इसका इफेक्टिवनेस और इसका यूज फ्रीक्वेंसी कम है, और सिटीजन का एक्टिव पार्टिसिपेशन टू होल्ड पब्लिक ऑफिशियल अकाउंटेबल इसके कारण कम हो जा रहा है। दूसरा कारण हम लोग देख सकते हैं डिले इन रिस्पॉन्स है। बहुत सारे ऐसे केसेस में ऑल्दो आरटीआई के अनुसार, आरटीआई एक्ट के अनुसार किसी भी क्वेरी का जवाब 30 डेज के अंदर देना होता है, परंतु बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे रिस्पॉन्स को या तो डिले किया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है। कभी कभी ऐसे भी केसेस हैं जहां पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है जो कि इफेक्टिव नहीं है और जो सिटीजन को फ्रस्ट्रेट कर सकता है। आरटीआई एक्ट में बहुत सारे एग्जेम्पशंस भी है, जैसे खास करके नेशनल सिक्योरिटी एंड पर्सनल प्राइवेसी को लेकर कुछ भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है तो उसको इस एक्ट में एग्जेम्प्ट किया जाता है, और उस पर कोई भी आंसर एक पब्लिक ऑफिशियल्स नहीं भी दे सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड पर्सनल प्राइवेसी। यह एक्ट की इफेक्टिवनेस को लिमिट करता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस इंफॉर्मेशन हो सकते हैं जिसको पर्सनल प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी से जोड़कर उसको पब्लिक ऑफिशियल देने से मना कर दे। आरटीआई एक्ट का लिमिटेड स्कोप भी होना आरटीआई की इफेक्टिवनेस को कम करता है। आरटीआई बस पब्लिक अथॉरिटीज को कवर करती है, जबकि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड नहीं करती है। हाल के वर्षों में जब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का रोल बढ़ा है इंडियन गवर्नेंस सिस्टम में, ऐसे समय में अगर प्राइवेट कंपनी से इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं मिल पाना एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है आरटीआई के इफेक्टिवनेस को रिड्यूस करने में। लैक ऑफ प्रोटेक्शन भी आरटीआई की इफेक्टिवनेस एंड यूज को डिस्करेज करता है। पास्ट में बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट को थ्रेट और वायलेंस का सामना करना पड़ा है, तो जब वो कोई करप्शन केसेस को या फिर कोई पब्लिक ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल करने की कोशिश की है। इसके कारण यह लैक ऑफ प्रोटेक्शन सिटीजन को डिस्करेज करता है कि वो इंफॉर्मेशन सीख ना कर पाए। तो आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप मेरे चैनल पोटेंशियल आईएएस को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो अगर पब्लिश होता है आपको उसका नोटिफिकेशन जाए, और अपने दोस्तों या फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।